वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कवि दिनकर जी, इनके जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान से हमने परिचय करवाया था। उसके बाद हमने इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं यह पढ़ा और फिर कविता का सस्वर वाचन किया। अब इस भाग में हम कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ते हैं। भगवान के डाके इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। यहाँ पर कवि ने पक्षियों को, बादलों को एक डाकिए के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए संदेश वाहक के रूप में एक नए रूप में वह पक्षियों को और बादल को मानव के सामने चित्रित कर रहे हैं। मानव के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन यह सुख दुख कब आते हैं कब जाते हैं इसकी निश्चितता मानव को नहीं पता होती है। तो मानव के द्वारा जो संदेश देने का काम करते हैं, चिट्ठियों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, वह डाकिया होते हैं। तो ये डाकिया क्या करते हैं कि मानव के संदेश को एक दूसरे में पहुंचाते रहते हैं। तो जिस प्रकार डाकिए मानव को चिट्ठियां पहुंचाते हैं, उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से प्रकृति के अंग पक्षी और बादल भी क्या करे हैं कि भगवान के चिट्ठियां मानव के सामने पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार मानव के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं और उनका आना कब होता है यह मानव को खुद निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन डाकिया क्या करते हैं, डाकिया अपने चिट्ठियों के पहुंचाए हुए चिट्ठियों के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से मानव को कभी सुख के संदेश देते हैं तो कभी दुख के संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब अगर डाकिया मानव को जिस प्रकार संदेश पहुंचाने के कार्य करते हैं, उसी प्रकार यह प्रकृति के अंग पक्षी और बादल भगवान के डाकिया मानव तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य एक दूसरे के रिश्तेदारों के खबरें, चाहे वह सुख के हो या दुख के हो, डाकिया व माध्यम के रूप में उनके सुख और दुख मनुष्य के सामने या मनुष्य के पास पहुंचाते रहते हैं। और इस प्रकार मनुष्य के जीवन में या पूरे समाज के जीवन में डाकिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। उसी प्रकार इस कविता में प्रकृति के माध्यम से कवि ने भगवान के संदेश पहुंचाने का कार्य करने वाले प्राकृतिक अंगों का वर्णन करते हुए पक्षी और बादलों को भगवान के डाके के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले कविता का पहला काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं। अब देखिए, भगवान के डाके, यहाँ पर कवि ने भगवान के डाके किसे कहा है? पक्षी और बादल को। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहे गए। डाकिए का अर्थ इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो चिट्ठी पहुंचाने का कार्य करते हैं, संदेश पहुंचाने के कार्य करते हैं, उसे हम डाकिए कहते हैं। उसे अन्य शब्द उसके लिए है हरकारे। इसके पहले लेसन में हमने पढ़ा था हरकारे। अब
भगवान के जो ये डाकिये है, कौन है भगवान के डाकिये? पक्षी और बादल। यह क्या करते हैं? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अब महादेश का अर्थ क्या होता है? उसे हम महाद्वीप भी कह सकते हैं, अर्थात महादेश का अर्थ होता है विशाल देश, बहुत बड़ा देश। अब कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते कि जो भगवान के डाकिये पक्षी और बादल है वह क्या करते हैं? एक बहुत बड़े विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक पहुंचते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो मानव रूपी जो डाकिये होते हैं वह क्या करते हैं? मानव के पत्रों को, चिट्ठियों को एक दूसरे से भेजते रहते हैं और पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो मानव रूपी जो डाकिये होते हैं उनको कुछ मर्यादाएं होती है, उनकी कुछ सीमाएं, विशेषताएं होती है कि वह उनकी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे कि देखो, हम देखते हैं कि एरिया वाइज डाकिये अलग अलग होते हैं कि इस एरिया तक ही वो डाकिये अपने चिट्ठियों को लाते हैं और पहुंचाते हैं। तो उनके लिए जो मानव रूपी जो डाकिये होते हैं उनके लिए सीमाओं का बंधन होता है, क्षेत्रों का बंधन होता है कि एक इस सीमा के बाहर वह अपने पत्रों को, अपने चिट्ठियों को नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन यह सीमाएं, यह मर्यादाएं या यह लिमिटेशन किसके लिए है? मानव के लिए है। लेकिन जो भगवान के संदेशवाहक है, अर्थात भगवान के डाकिये है, कौन? पक्षी और बादल, उनके लिए किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र के लिए बंधन नहीं होते हैं। वह मुक्त होकर एक देश से दूसरे देश तक संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो यह जो जितने भी लिमिटेशन है, जितने भी मर्यादा है, वो किन के लिए है? मानव के लिए है। तो यहाँ पर कवि यही कहने चाहते हैं कि मानव की जो सीमा के या क्षेत्र का जो बंधन होता है वह पक्षियों और बादलों को नहीं होता है। वह क्या करते हैं? अपने भगवान के द्वारा जो संदेश जिस किसी को पहुंचाने का कार्य करना है, उनके लिए उनकी किसी भी सीमाओं का, मर्यादाओं का बंधन नहीं होते। वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी सीमा को लांघकर उस भगवान के संदेश को पहुंचा सकते हैं। अर्थात बड़े से बड़े, विशाल से विशाल देश से वह संदेश किसी अन्य जगह पर या अन्य महादेश में, अर्थात अन्य दूसरे विशाल देश में जाकर पहुंचा सकते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां। तो अब कवि क्या कह रहे हैं कि हम तो समझ नहीं पाते। हम मतलब कौन? मानव, मनुष्य। अब मनुष्य ने अपने आप को एक सीमा में बंद कर रखा है, इसलिए वह देखो मानव में आपस में भेदभाव होता है, परस्पर जलस होते हैं, ईर्ष्या होते हैं, जलन होते, ये सारे मानव के अंदर होते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा जो डाके हैं पक्षी और बादल, वह किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भगवान के द्वारा जो संदेश होते हैं वह मानव पढ़ नहीं पाते या उस भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को मानव समझ ही नहीं पाते। इसलिए कवि क्या कह रहे कि हम तो समझ नहीं पाते। क्या समझ नहीं पाते? कि भगवान के द्वारा जो संदेश हमें दिया जा रहा है वह समझ नहीं पाते। तो वह कौन समझ पाते हैं? तो ये जो भगवान के डाके होते हैं पक्षी और बादल, वह क्या करते हैं? भगवान का संदेश लेते हुए जब जाते हैं तो उस भगवान के संदेश को सिर्फ कौन जान सकता है? मगर उनकी लाई चिट्ठी, उनकी मतलब भगवान की लाई हुई चिट्ठी कौन ला रहे हैं? पक्षी और बादल। तो जो पक्षी और बादल जो डाके हैं वह उन चिट्ठियों को जब लेकर आते हैं तो उस भगवान के संदेश को मानव नहीं समझता, बल्कि कौन समझ रहे हैं? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं।
बाचते हैं मतलब बाचना मतलब पढ़ना। बाचने का अर्थ होता है पढ़ना। तो भगवान के द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसे मानव नहीं बाचता, अर्थात मानव नहीं पढ़ सकता, बल्कि वह कौन पढ़ते हैं? इस प्रकृति के अंग, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उस भगवान के संदेश को पहुंचाते हैं जो डाके के रूप में पक्षी और बादल के द्वारा भेजे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने यह कविता का पहला काव्यांश पढ़ लिया है। अब इस कविता में आई हुई कुछ कठिन शब्द को देखते हैं और इस कविता की व्याख्या और संदर्भ पढ़ते हैं। शब्दार्थ है महादेश, महाद्वीप या विशाल देश। बाचना पढ़ना। अब इस भाग में हमने जो काव्यांश पढ़ा है उस काव्यांश का हम प्रसंग, भावार्थ अर्थात व्याख्या और विशेष देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रसंग। इसके पहले भागों में भी मैंने आपको बताया था कि प्रसंग में हमेशा क्या लिखा जाता है? जिस कविता से वह काव्यांश लिया गया है उस कविता का नाम लिखना है और फिर उसकी कवि अर्थात उसके रचयिता का नाम लिखना है और संक्षिप्त में उस काव्यांश के द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं यह एक या दो वाक्य में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस काव्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। अब आप रचयिता इसके स्थान पर आप कवि शब्द भी लिख सकते हो। अब देखते हैं संक्षिप्त में कवि इस काव्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादल को डाकिए माना है। क्योंकि डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य के लिए डाकिए संदेश लाते हैं तो उसी प्रकार कवि ने पक्षी और बादल को डाकिए के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं इस काव्यांश की व्याख्या। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं उसमें लिखा सुखद और दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। आगे व्याख्या कंटिन्यू है। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष या कोई बंधन नहीं होता। क्षेत्र विशेष का अर्थ मैंने बताया था कि किसी विशिष्ट स्थान के बारे में, जैसे कि मनुष्य को बंधन होता है कि इस स्थान पर या इसी क्षेत्र में आपको वह चिट्ठियां देने हैं, लेकिन जो पक्षी और बादल होते हैं उनके लिए वह क्षेत्र विशेष की मतलब उस जगह की लिमिटेशन नहीं होती है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्य के लिए प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं।
तो इस व्याख्या से हमें कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान हमेशा मनुष्य को कौन सा संदेश देना चाहता है कि हमेशा मनुष्य को प्रेम, सद्भावना और एकता से रहना चाहिए। और मनुष्य भले ही उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते, लेकिन जो प्रकृति के अंग है वह हमेशा प्रेम, सद्भावना और एकता के अनुसार ही आपस में व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं विशेष में हम लिखेंगे जो काव्यांश होते हैं उसका व्याकरणिक भाग हम उसमें लिख सकते हैं, या उस कविताओं की जो पंक्तियां होती है उनकी क्या विशेषता होती है। जैसे कि प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संदेशवाहक, यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण भी हम कर सकते हैं कि कवि ने क्या किया है कि मानव जिस प्रकार डाकिये का काम करता है उसी प्रकार पक्षी और बादल भी मानव के जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात संदेशवाहक के रूप में यहाँ पर कवि ने उनका वर्णन किया है। तथा इन कविताओं को हमने जो पढ़ा काव्यांश, उस कविता की जो पंक्तियों की भाषा है वह कैसी है? सहज, सरल तथा देशज शब्दों से युक्त है। कविता की जो लास्ट वाली लाइन थी, लास्ट वाली पंक्तियां, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखे है मैंने, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। इसमें पेड़ में प, पौधे में भी प, पानी में भी प और पहाड़ इन शब्दों में भी शुरुआत में प, इस शब्द की क्या हो गई है? पुनरावृत्ति हो गई है। और इसीलिए प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस काव्यांश की विशेषता हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस काव्यांश में आए हुए प्रश्नोत्तर को थोड़ा सराव कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम बताइए। उत्तर के ऑप्शन है क राजेश जोशी, ख रामदरस मिश्र, ग नागार्जुन या घ रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इस कविता का उत्तर का ऑप्शन होगा घ रामधारी सिंह दिनकर। आगे का प्रश्न है, कवि ने किसे भगवान के डाकिये कहा है? उत्तर के ऑप्शन है क पक्षियों को, ख बादल को या ग इंसान को, या अंत का ऑप्शन है घ पक्षी और बादल को। तो इस कविता के काव्यांश को पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि कवि ने भगवान के डाकिये किसे कहा है? पक्षी और बादल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ पक्षी और बादल को। आगे का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? उत्तर के ऑप्शन है क घर को, ख देश को, ग नदी को या घ महादेश को। तो इसका सही उत्तर होगा घ महादेश को। आगे का प्रश्न है, हम किसे नहीं समझ पाते? उत्तर के ऑप्शन है क पक्षियों की भाषा को, ख बादलों की गति को, ग बादलों की चिट्ठियों को या पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को हम समझ नहीं पाते। आगे का प्रश्न है, पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को कौन समझ लेता है? उत्तर के ऑप्शन है क पानी और पहाड़, ख पेड़ पौधे, ग नदी और पहाड़ या घ पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा घ पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो अब तक इस भाग में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ा। अब कविता के अगले काव्यांश को पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।